नव प्रभात संस्था कृति के सदस्य हम रूपम अग्रवाल आप सभी को सादर वंदन अभिनंदन करते हुए आज हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी महसूस कर सकते हैं कि हमारा तापमान लगभग 45 डिग्री के पार होता नजर आ रहा है। तो ऐसी भीषण गर्मी में जल जो है वह सिर्फ हम मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण में पल रहे सभी जीव जंतुओं के लिए, मासूम परिंदों के लिए अमृत के समान माना गया है। तो इन परिस्थितियों में दोस्तों, हम मनुष्य तो जल को मांगकर या फिर जल को खरीद कर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, अपनी आपूर्ति कर लेते हैं, परंतु आज सड़कों पर विचरण करते हुए मवेशी या फिर आकाश में उड़ते हुए मासूम परिंदे जल की तलाश में तपती धूप में इधर उधर भटकते रहते हैं और कई तो प्यासे ही बेमौत मारे जाते हैं। हालांकि कई मवेशी घरों के दरवाजों पर जल की लालसा में पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ लोग उनकी प्यास बुझा देते हैं और कुछ लोग उन्हें भगा भी देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने घर के बाहर एक बड़े से कोठने में जल भर कर रखें, ताकि वहां से जब कोई मवेशी गुजरे तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो और अपनी प्यास बुझा सके। मासूम परिंदों के लिए हमें अपने घर की छतों पर या फिर बालकनी मुडेरों पर मिट्टी के पात्र में जल को भरकर रखना है। दोस्तों, यदि घर में गुड़ हो तो थोड़ी सी गुड़ की डेली भी डालकर मिट्टी के पात्र में रखें। मिट्टी का पात्र और गुड़ की डेली दोस्तों इसलिए क्योंकि इससे जल की शीतलता एक लंबे अंतराल तक बरकरार रहती है और साथ ही इसके आसपास हमें चंद अनाज के दाने भी डालने हैं, जैसे कि चने की दाल, चावल, गेहूं, ज्वार, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे पानी के आसपास अवश्य बुरकें, ताकि हमारे मासूम परिंदे जब हमारी छतों पर अपनी प्यास बुझाने आए तो अपनी भूख को भी शांत कर सकें। हाँ दोस्तों, आज इंसानियत की खातिर ये फर्ज हमें निभाना ही होगा, वरना जिन मासूम परिंदों की चिहचहाट, जिन कोयलों की कूकू की आवाज से न केवल हमारे बच्चे आनंदित होते हैं बल्कि हम बड़ों का भी रोम रोम रोमांचित हो उठता है। दोस्तों, इन मासूम परिंदों की मौजूदगी हमारे जीवन में एक सुखद, एक खूबसूरत सुबह का आगाज बनती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वह सिर्फ हमारे दादा दादी की कहानियों में या फिर हमारे बच्चों की किताबों में सिमट के रह जाए। तो आइए नव वर्ष की इस पावन बेला पर हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि प्रकृति की इस अनमोल संपदा को बचाते हैं और अपने मानव धर्म का पालन करते हैं।